अस्सलाम वालेकुम। घूमते फिरते पेज के साथ और वक्कास खान ऑफिशियल के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, क्योंकि हम तो कोर्ट की खबरें आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि हमें जो भी खबर आएगी फ़िरोज़ खान, डॉक्टर आमिर लियाकत के हवाले से हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँगे और हर लम्हा भी खबर जो है इस हवाले से मुतल्लिक पहुँचाते रहेंगे। वक्कास खान कोर्ट रिपोर्टर मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे, फ़िरोज़ खान ने एक लीगल नोटिस भेजे हैं कुछ एक्टर्स को, कुछ जो है वो एक्टर हैं, उसमें कुछ जो है वो प्रोड्यूसर भी हैं, एक दो सिंगर भी हैं। इस पूरे मामले में वकास खान से पूछते हैं, वकास किन 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 को जो है वो बड़े बड़े मशहूर अदाकार हैं जिनको इन्होंने लीगल नोटिस भेजे हैं। देखिए कादिर, पहले तो मैं ये समझा दूं कि लीगल नोटिस बुनियादी तौर पे होता क्या है। ये अदालती एक अमल ही है, लेकिन पहले वकील के तवज्जुह से भेजा जाता है लोगों को। यानी मेरा अगर कादिर के साथ कोई मसला है तो मैं वकील के तवज्जुह से कादिर को लीगल नोटिस भेजूंगा। अगर कादिर ने मेरे जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर कर दिए तो मामला वही ख़त्म हो जाता है, रिज़ॉल्व हो जाता है। लेकिन उसके बाद अगर कादिर ने फिर भी उसका जवाब नहीं दिया और जो चीज़ मैं तलब कर रहा हूँ वो मामला पूरा नहीं हो सका, तो फिर मामला जाता है अदालत में। अच्छा, कादिर ने पूछा कौन कौन है इसमें। लीगल नोटिस जो है साबिका अहलिया अलीज़े को भेजा गया है। अलीज़े फ़ातिमा है, डायरेक्टर मुसद्दिक मलिक हैं, सिंगर आसिम अज़हर हैं, एक्टर उस्मान बट हैं, एक्ट्रेस मनाल खान हैं, एक्ट्रेस सरवत गिलानी हैं, एक्ट्रेस एमन खान हैं, एक्टर यासिर हुसैन और एक्टर फरहान सईद को ये नोटिस भेजा गया है। और नोटिस भेजने के बाद फरहान ने ये चीज़ें जो है सोशल मीडिया पर भी डाली हैं और तमाम तर उनके जो पते हैं उन पर ये अरसाल कर दिया गया है। फ़िरोज़ खान इस लीगल नोटिस पे कह क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो मुझ पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं मेरी बेगम के हवाले से कि तशद्दुद किया गया, उसके कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, ना ही उस तशद्दुद का कहीं मुकदमा दर्ज हुआ अब तक। फ़िरोज़ खान को अब तक वो कहते हैं कि 20 मिलियन यानी 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ इन बेबुनियाद इल्ज़ामात के बाद। और फ़िरोज़ खान इस लीगल नोटिस में कहते हैं कि पहले तो आप लोग माफ़ी मांगे मुझसे इन बेबुनियाद इल्ज़ामात और सोशल मीडिया पर मुझको तनकीद का निशाना बनाने पर माफ़ी मांगे, और साथ ही साथ 3 करोड़ रुपए फ़िरोज़ खान को अदा किए जाएँ, वो इस मद में कि उनको 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ रुपए का उनको नुकसान पहुंचा है। इसके साथ साथ अलीज़े फ़ातिमा तहरीरी तौर पर माफ़ी मांगे और 30 मिलियन रुपए हत्या की इज्जत के तौर पर अदा करें, यानी अलीज़े अलीज़े से 30 मिलियन मांगे गए हैं। और साथ ही साथ दीगर जो एक्टर हों और एक्ट्रेसेस हैं वो भी तहरीरी तौर पर माफ़ी मांगे, बसूरत दीगर 20 मिलियन रुपए अदा करें। अलीज़े से 30 मिलियन मांगे गए हैं, बाकी अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे उनसे 20 मिलियन मांगे जाएंगे। और माफ़ी का तरीक़ेकार क्या होगा, जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पर फ़िरोज़ खान पर जब ये मामला बना, जब बच्चों की कस्टडी के हवाले से, तो उसके बाद ये भी सुनने में आया, अदालतों में बयानात दिए कि उनसे लोगों ने काम वापस ले लिया, यानी वो जिन इश्तिहारात में जिन प्रोजेक्ट्स में उनका काम था वो उनसे वापस ले लिया गया है। अब फ़िरोज़ खान को कोई काम नहीं दे रहा, इसलिए फ़िरोज़ खान को इतना बड़ा लॉस हुआ है। ताहम अब देखते हैं इसका क्या जवाब दिया जाता है, जो भी जवाब होगा उससे कादिर लोगों को आगाह कर देंगे। अच्छा, ये बताएं, फिरोज खान आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, रोजाना की बुनियाद पे खुद आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो है, अगर ऐसे फैमिली मैटर्स हो तो उसमें किसी और को बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलात होते हैं कि इसमें किसी और बंदे को, भले क्योंकि आपकी पर्सनल किसी से कोई भी दुश्मनी हो, लेकिन आप जो है वो पर्सनल कोई भी इशू हो, लेकिन आपको किसी के ऊपर इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए। देखिए कादिर, मसला यही बन रहा है कि हमारे पास जब एक बंदा कहीं मुद्दा पेश करता है अपना, तो वो एक तरफ़ा मुद्दा होता है। मिसाल के तौर पर अलीज़े ने सोशल मीडिया पर या अपने दोस्तों और अजीज़ व अकारिब को जो इशू बताया वो अलीज़े के तरफ से एक बयानिया था, लेकिन फ़िरोज़ खान की तरफ से मौक़िफ़ सामने नहीं आया था, जिसकी बिना पर फ़िरोज़ खान खामोश भी थे और उनको तनकीद का निशाना बनाया गया उनके मद्दाहों की जानिब से। सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड बना। तो इस पर फ़िरोज़ खान ये कहते हैं कि ये जो सारी सूरत हाल थी, उस नुकसान पहुंचा उनको। ज़ाहिर सी बात है फ़िरोज़ खान का जो बयानिया था वो अदालत में आया, अदालत में दोनों तरफ का बयानिया आया। अलीज़े ने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया, फ़िरोज़ खान ने भी मौक़िफ़ पेश किया। इशू सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों की कस्टडी तक आकर रुक गया, उससे बड़ा नहीं है। जहाँ तक तशद्दुद की बात है, तशद्दुद अब तक वाज़ेह नहीं हो सका, उसके हवाले से शवाहिद नहीं मिल सके और ना ही उस हवाले से कोई एफ़आईआर अलग से दर्ज की गई। यही वजह है कि फ़िरोज़ खान कहते हैं कि पहले तो आप ये इल्ज़ामात साबित करें, और अगर साबित नहीं होते तो आप यानी मुझे नुकसान पहुँचा है वो नुकसान पूरा करें, इसके साथ साथ माफ़ी भी मांगें। ये तमाम अदाकाराओं और अदाकारों को उन्होंने कहा है, और इसके साथ साथ अलीज़े से ख़ास तौर पे उन्होंने कहा है आप 30 मिलियन रुपए भी दें और तहरीरी तौर पर मुझसे माज़रत करें।
ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास। इस हवाले से जो भी अपडेट होगी आप तक पहुँचाएँगे, क्योंकि 21 तारीख को दोबारा केस है और हम आपको वो भी लम्हा ब लम्हा फ़िरोज़ खान के केस के हवाले से अपडेट करते रहेंगे। मुझे और वकास खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।